हेलो दोस्तों, आज हम लोगों की लाइफ कितनी आसान है। रात हुई, अंधेरा हुआ, बटन दबाया और लाइट चालू। पर लाइफ इतनी आसान हमेशा से नहीं थी। 18वीं सदी में इंसान के पास रोशनी पाने के लिए आग के अलावा दूसरा सहारा ही नहीं था। तो उस वक्त के लोग ऑयल लैंप्स का इस्तेमाल करते थे, जहाँ ऑयल को बर्न करती हुई फ्लेम से ही इंसान को रोशनी मिलती थी। और यह फ्लेम एनवायरनमेंट को खुली हुआ करती थी। और ये उस वक्त के उस टाइम के हिसाब से मैक्सिमम आबादी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। पर यह सॉल्यूशन फिर भी सबके लिए नहीं था। कोल माइन के वर्कर्स के लिए भी रोशनी के लिए ऑयल लैंप्स का ही सहारा था। और अगर आप जानते हो, कोल माइंस में कई बार फायर डैम्स होता है, यानी कई कोल माइंस में ऐसे गैसेस होते हैं, मीथेन जैसे गैसेस होते हैं, जो तुरंत आग पकड़ते हैं। तो ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी से भी एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो एक खुली फ्लेम वाला ऑयल लैंप उस माइन में लेके जाना, ये कई बार सुसाइड मिशन बन जाता था। और कई बार ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते थे कि जहाँ ऑयल लैंप की वजह से कई वर्कर्स को अपनी जानें गंवानी पड़ती थी। तो ये उस वक्त का एक बड़ा प्रॉब्लम था। और वैसे इस पर एक बहुत आसान सॉल्यूशन भी है कि अगर आप उस फ्लेम को किसी तरह से एनक्लोज कर दो, तो वो फ्लेम का एनवायरनमेंट के गैसेस से कांटेक्ट नहीं होगा और विस्फोट नहीं होगा। पर यह सॉल्यूशन सुनाई देता है उतना आसान भी नहीं है। अगर आप उस फ्लेम को किसी चीज से पूरी तरह से कवर कर देते हो, जैसे समझिए आप उस फ्लेम को ग्लास से कवर कर देते हो, तो अब उस फ्लेम का ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के फ्लेमेबल गैसेस से कांटेक्ट तो नहीं होगा, पर उस फ्लेम को मिलने वाले ऑक्सीजन का सप्लाई भी कट जाएगा। और बिना ऑक्सीजन के वो फ्लेम जलते नहीं रह सकती, तो कुछ ही देर में वो फ्लेम बुझ जाएगी। तो अब अगर आप इस ग्लास कवर का मुंह खुला छोड़ देते हो, जिससे कि उसे ऑक्सीजन मिलता रहे, तो फिर एनवायरनमेंट के फ्लेमेबल गैसेस का भी उससे कांटेक्ट आ सकता है, और ऐसे में फिर भी विस्फोट की संभावना बनी रहती है। यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंटिफिक कम्युनिटी खोजने में लगी थी। ऐसे में किसी ने उस वक्त के महान वैज्ञानिक सर हम्फ्रे डेवी को चिट्ठी लिखी कि क्यों ना आप अपने इतने केमिकल नॉलेज को यूज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजें। सर हम्फ्रे डेवी ये उस वक्त के बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक थे। उन्होंने सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि कई एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी की थी। तब वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने में जुट गया और उन्होंने एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन प्रपोज किया, जो आप अपने घर पे भी देख सकते हो। अगर आप अपने घर पे कोई कैंडल को जलाते हो और उसके ऊपर मेटल की जाली रखते हो, तो आप पाओगे कि वो कैंडल की फ्लेम उस मेटल के जाली के ऊपर नहीं उठ पाती, यानी एक तरह से आग मेटल की जाली के बाहर नहीं निकल पाती। और उन्होंने इसी चीज का यूज करते हुए डेविस लैंप का इन्वेंशन किया। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऑयल लैंप की फ्लेम को एक मेटल की जाली से एनक्लोज कर दें। ऐसे में वो मेटल की जाली के थ्रू उस फ्लेम के साथ ऑक्सीजन का तो एक्सचेंज होता ही रहेगा, पर समझिए किसी वजह से वहां मीथेन गैस प्रेजेंट है और वो आग पकड़ता भी है, तो वो आग उस मेटल की जाली के बाहर नहीं निकल पाएगी। कोल माइंस के अंदर का एनवायरनमेंट सिमुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्स का डिओड्रेंट, जिसके अंदर ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन जैसे इनफ्लेमेबल गैसेज होते हैं। और हमारे पास है बिल्कुल खुली फ्लेम वाली एक कैंडल। अब जब आप देखोगे खुली फ्लेम के कैंडल पे हम लोग एक्स का डिओड्रेंट मारता है, तो एक बिल्कुल ही बेलगाम आग निकलती है। पर उसी कैंडल को अगर हम एक मेटल की जाली से सराउंड कर देते हैं और फिर उस पर वो एक्स का डिओड्रेंट मारता है, तो इनफ्लेमेबल गैसेस से जलने वाली आग उस जाली के बाहर नहीं निकल पाती। अब ये चीज होती किस वजह से है? देखिए, आग को अपने प्रोपोगेशन के लिए और कंटिन्यूस जलते रहने के लिए कंटिन्यूस हीट जनरेट होना जरूरी है और हीट आगे प्रोपोगेट होना जरूरी है। अगर आप आग के बीच में एक मेटल की जाली डालते हो, तो मैक्सिमम हीट वो मेटल की जाली डिसिपेट कर लेती है, जिससे उस जाली के बाहर जो गैसेस है उनको आग पकड़ने जितनी हीट नहीं मिल पाती, और इस वजह से वो आग उस जाली के बाहर नहीं निकल पाती। तो हजारों जाने बचाने में कामयाब रहने वाला ये लैंप, डेविस लैंप, ये एक नायाब एग्जाम्पल है इस बात का कि कई बार हमारे बड़े से बड़े प्रॉब्लम के पीछे एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन छुपा होता है। थैंक यू।